आज गांव कोल्हापुर में विक्रम सैनी ने जनसभा की। विक्रम सैनी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लाडवा विधानसभा से प्रत्याशी हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अकेली पार्टी है जो नशे के खिलाफ खड़ी है। बातों को लेकर के ऊपर बात हुई। सीएम भी था हमारे साथ करनाल में जब कॉन्फ्रेंस हुआ था, समर्थन दिया था, लेकिन हमारी वोटों ने ही गुरुजी की कृपा ने नवीन जिंदल को यहां से बना के भेजा जबकि वो हार रहे थे। और हारने वाले व्यक्ति को जिताया गया भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के वोटरों ने घर घर जाके वोट मांगी उनके लिए, ताकि अच्छी चीज बने, अच्छा चीज उनको प्राप्त हो, अच्छा समाज में करें। लेकिन एक भी बार उसने कभी समाज में आकर यह नहीं कहा कि आप लोगों ने हमें साथ दिया था, बताइए समाज हित में क्या करना है। उनको एक ही चीज बोली गई थी, आप समाज हित में कम से कम अपना जो क्षेत्र है, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको तो नशा मुक्त करने का प्रयास करें। कम से कम अपने जिले को तो नशा मुक्त करने का प्रयास करें। कम से कम अगर जिला नहीं होता है तो गांव गली चौराहे में जो ठेके रहेंगे उनको तो रखवा दें, उनको शहर में रखवा दो, कुछ तो लोगों को बचाव होगा। लेकिन किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, सीट निकल गई, कोई मतलब नहीं। आखिर नशा हमारे समाज को ले जा किधर रहा है? हमारे युवा भी बड़े मस्त हो रहे हैं, व्यस्त हो रहे हैं और सोचते हैं कि ये जीवन तो बस जहां पे तुम जी रहे हो 20-25 साल की अवस्था में यही रहेगा। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल यहीं आके होती है। और इसी भूल में सभी अच्छे कार्य भी अगर करना कोई चाहे वो तरक्की कर लेता है, और ज्यादातर युवा इसी उम्र में भटकते हैं। और आज समाज को, सनातन को तोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है पार्टियों के माध्यम से, जात बरादरी की वोट के माध्यम से। लेकिन किसी को फिक्र नहीं है कि आज समाज हमारा, सनातन धर्म, सनातन समाज जा किधर रहा है। इसके पीछे गैंग के गैंग काम करते हैं, सनातन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। और जब इलेक्शन आता है तो वैसी चाल चली जाती है कि जात बरादरी का मुद्दा लेकर के पूरा जात पात पे एक इलेक्शन बने, जो इस सीट पे बन भी रहा है। कभी आपके बीच में आके देखते हैं वो लोग, आपके घर में दिक्कत क्या है? कभी आप 5 साल में आपके गांव में कोई ऐसा कार्य हुआ या 10 साल पहले जो किसी एमपी एमएलए ने आके करा दिया हो? क्या उन्हें कभी सोचा कि इस गांव में कितनी खैपे या नशे की भाई कोई बर्बाद तो नहीं हो रहा? बल्कि एक गांव में कहीं कहीं ठेके खुलवा दिए जाते हैं, गली चौराहे में ठेके और दारू मिल जाती है। क्यों? दारू देने वाले भी ठेके उन्हीं के नेताओं के, और नेको प्रकार का जो सूखा नशा है वो भी बेचने वाले वही हैं। आखिर इससे ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। हम आज इसलिए नहीं आए कि हम पार्टी के वोट मांगने आए हैं, लेकिन इन दुष्ट भ्रष्ट राजनेताओं को सब सिखाने के लिए जब इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी नशा मुक्ति को लेकर के, तो निश्चित ही पिछले 10 साल से पार्टी के रूप में हम पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं। और तीसरे विकल्प के रूप में आज समाज के बीच उभर के आ रही है, बड़ी बड़ी पार्टियों की हवाइयां उड़ रही हैं। अगर क्योंकि हमारे पास वोट भले कम हो, लेकिन पब्लिक का जितना बड़ा सपोर्ट नशा मुक्ति को लेकर मिल रहा है, और हमारे पीछे जो शक्ति के रूप में सपोर्ट काम करती है, इस दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है। इसको लेकर के आप गंभीर जरूर रहें, क्योंकि अगर आज सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हम सबको कोई माफ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आज हमारे बच्चे नशा करते हैं तो निश्चित ही उनके पीछे मां बाप का हाथ होता है, क्योंकि वो देख रेख नहीं करते। और दूसरा, जिस घरों में मां बाप दारू पीते हैं, मां तो नहीं पीती, लेकिन अब तो गांव की लड़कियां भी चुपचाप नेको शहरों में जाती हैं पढ़ने के लिए। सुनने में आता है, मिलती भी है कई जगह, नाना प्रकार के नशे में उनको फंसा दिया गया है। नेको बच्चियां ऐसी मिलती हैं, परिवार मिलते हैं, कहना नहीं मानते। पहले नशा कराने वाले फ्री में नशा कराते हैं, 5-4 दिन 10 दिन उनको फ्री में देंगे, और बाद में जब लत लग जाती है, उस नशे की बड़ी जल्दी लत लगती है, और बाद में फिर पैसा लेंगे और नशा देंगे। सुनने में बता रही थी कि अगर घर में ना रहे तो घर से गेहूं चावल निकाल के बेच देता है, पैंच कस उठा के मारने की कोशिश करता है। कई बार प्रहार भी किया अपनी मां के ऊपर। बाप तो नहीं है, बाप पहले मर गया, अब चलेगा, लेकिन नशे की लत ने उसको बर्बाद कर दिया। मां ये कहने के लिए मजबूर हो गई, हे भगवान इसके अच्छा तो इसको उठा ले, क्योंकि एक मां से बढ़कर बच्चे से कोई प्रेम नहीं कर सकता। जरा सोचिए, अगर कोई मां अपने बच्चे को लेकर इतना कह रही है, अपने बच्चे की वजह से वो कितनी तकलीफ में होगी नशे की वजह से। इसका आंकलन आप लोग कर सकते हैं, आप लोग उस आंकलन को कर सकते हैं। लेकिन क्या हम कभी सचेत नहीं होंगे? ऐसे कोई भी बीच में आता रहेगा और हमें बेवकूफ बनाता रहेगा, हमारे बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे। इस गांव में इन्होंने दारू ना पहुंचाई हो,
हम नशा मुक्ति के नाम पे वोट मांगने का प्रयास करते हैं ताकि जितना ज्यादा हमारा मैंडेट बढ़े, वोट बैंक बढ़ेगा, उसके आधार पे हम सरकारों को बाध्य करें कि प्रदेश करें, नशा मुक्त देश करें, ताकि हम उनको दिखा पाए कि हमारे पीछे कितना समाज नशा मुक्ति को लेकर खड़ा है। और लोग घर घर दारू बेच रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, गरीब लोगों को मजाक समझ करके उनको खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, खरीदे भी जा रहे हैं। और ज्यादातर लोगों ने अपना जमीर बेच दिया, जमीर नहीं बेचा, अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया। पेटियां की पेटियां दारू की आ रही हैं, सभी पार्टियां दे रही हैं, बस जीत हो जाए, समाज जाए भाड़ में, बच्चे जाए भाड़ में, बच्चा मरेगा दूसरे का, हमारा क्या जाता, हमें तो कुर्सी चाहिए। और समाज भी अंधा गुंगा बहरा बन के बैठा है। आज आंखें खोलने का प्रयास करो मेरे भाइयों, ये बात बड़ी गहरी, इतनी गंभीरता से इसको लेना बहुत जरूरी है। नशे ने इतना पांव पसार लिया, ऐसा कोई गांव नहीं बचा। इसी गांव की अगर तलाश कर लिया जाए तो सैकड़ों बच्चे और सैकड़ों नशा करने वाले इसी गांव से प्राप्त हो जाएंगे आपको। लेकिन वो दिखाई नहीं देते, समय पे घर नहीं आते और समय पे कभी उठते नहीं, कोई काम नहीं करते, बल्कि घर को बर्बाद करने में लगे हैं। आज चेत होने की जरूरत है। उदाहरण के रूप में किसी ने पूछा, भाई आज आप पार्टी के रूप में आ गए। हम पार्टी के रूप में आज नहीं आए हैं, हम तो संगठन के तरीके से 200 साल से हरियाणा में काम कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारे द्वारा जो 15-20 साल पहले नशा मुक्त हरियाणा, खुशहाल हरियाणा अभियान चलाया गया था, उस अभियान के तहत चलाया जा रहा है, आज भी चल रहा है। और उसी अभियान के तहत हम पार्टी को लेकर के आपके बीच में आए हैं। और उसी अभियान के तहत आज लाखों परिवार, लाखों लोग जुड़ करके नशा मुक्त होकर के खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। वहां कोई पैसा नहीं दिया, उनको कोई लालच, हमको कोई लालच भी नहीं था। हमारे कार्यकर्ता घर घर अपने पैसे से जाते हैं और समाज को समझाने का प्रयास करते हैं। हर घर में भारतीय संस्कृति स्थापित हो, उसको करने का प्रयास करते हैं। लेकिन विडंबना देखी है समाज की, हिंदू समाज के ही लोग, हिंदू समाज के कई बच्चे अपने धर्म का मजाक उड़ाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। दूसरे धर्म के लोगों को देख लीजिए, छोटे बच्चे से लेकर के अपने धर्म के लिए मर मिटता है, तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे, और यही कारण है कि पैसा होते हुए भी आज का समाज, सब कुछ होते हुए, गाड़ियां होते हुए भी आज का समाज, सैकड़ों परिवार इस गांव में भी मिल जाएंगे। पैसा तो है लेकिन घर में सभी दुखी हैं। पैसा तो है, घर में कोई खुशहाल नहीं है। घर में सब रहते हैं लेकिन एक दूसरे को कोई सुनने वाला नहीं है। केवल कोठियां कोठियां हैं, खाने को आ रही हैं, क्योंकि विचार शक्ति मर चुकी है। भगवती मानव कल्याण संगठन व भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जिसका मूल लक्ष्य सबसे पहला है समाज को नशा मुक्त बनाना, और हम एक दिन बना के भी रहेंगे। बच्चे आपके होंगे, वो हमारे बच्चे के समान है। हम सनातनी हैं, अगर हमारे सनातन को कोई तोड़ने का प्रयास करेगा, भले अपना क्यों ना है, उसको भरपूर हम विरोध भी करते हैं। जगह बार बार ज्ञापन दिए जाते हैं, बार बार समाज सरकार को चिताया जाता है, जिसका बहुत बड़ा एक रिजल्ट अभी 6 महीने पहले दौर में हमारे हलके का बहुत बड़ा गढ़ है नशे का।